आपने सब कुछ सही किया, अच्छे से पढ़ाई की, जॉब ली, अपने पेरेंट्स की बहुत रेस्पेक्ट की, हर एक वो मैप फॉलो किया जो उन्होंने आपको दिया, स्कूल, कॉलेज, जॉब सब कुछ अचीव किया। उसके बाद भी जब कभी भी आप सो के उठते होगे किसी दिन, तो एक मन में एक दर्द सा होता होगा, एक फीलिंग आती होगी कि कुछ तो कमी है, ये एम्प्टीनेस क्यों है मेरे अंदर, सब कुछ पाने के बाद भी मुझे इतनी कमी क्यों महसूस होती है। देखो, इस चीज़ को हम कई तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट कार्ल यूंग ने जो बात की थी वो थोड़ी फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल दोनों थी। और कहा जा सके तो आज जितना कुछ भी ड्राइव हुआ है वहीं से निकला हुआ है। तो हम कार्ल यूंग की जो थ्योरी थी उसके बारे में बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा बताया कि क्यों होता है ऐसा। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट था उनका पर्सोना। पर्सोना में उनका कहना था कि आप एक मास्क पहने हुए हो, जो सोसाइटी आपको चाहती है जैसा बनो, वो मास्क जो आपको हेल्प करता है सोसाइटी में फिट होने के लिए, सोसाइटी में अच्छे से फंक्शन करने के लिए, और एक एक्सेप्टेबल कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, तो वो मास्क पहना हुआ है। और उस मास्क को आप तब तक चमकाते हो जब तक वो बिल्कुल शाइन ना करने लगे, जिससे कि सब लोग आपकी तारीफ करें, आपको रेस्पेक्ट करें। बट उस बीच में आप अपने ट्रू सेल्फ को भूल जाते हो, जो आप एक्चुअल हो। वो सारी चीज़ें आप अपनी अंदर दबा देते हो, अपने अनकॉन्शियस में, जहाँ उसको कभी एक्सेस नहीं कर पाते, और वही चीज़ आपको एम्प्टीनेस देती है। शायद आपको आर्टिस्ट बनना था, शायद आपको उससे प्यार करना था जिससे आपको प्यार नहीं करने दिया गया, या फिर केवल आपको रेस्ट करना था, बट आपसे बोला गया ये चीज़ सही नहीं है, ये आप नहीं हो, आपको वो चीज़ परसू ही नहीं करने दी गई, बोला गया ये तो यूजलेस है। और इसी बीच में आपने खुद को उसमें खो दिया। आप सोसाइटी के लिए जो आपका मास्क है उसको तो आपने शाइन कर लिया, अच्छे से उसको परफॉर्म कर रहे हो, आप अपने मतलब मास्क में एक डिसेंट गर्ल हो, एक ओबीडियंट सन हो, एक सक्सेसफुल पर्सन हो जिसने सब कुछ लाइफ में पा लिया, बट जो आपकी इनर सेल्फ है, जो आपका रियल सेल्फ है, उसको आपने दबा दिया। उस मास्क की जो फेस है आप उसको भूल चुके हो कम्प्लीटली। तो कार्ल जंग ने कहा जब आप ऐसा करते हो, जो अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस करते हो, तो वहाँ एक शेडो क्रिएट होती है, शेडो कॉन्सेप्ट आता है। उस शेडो के अंदर वो आपकी जो टेंडेंसी है वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, वो आपका बुलाव आवाज़ देती है अंदर से कि हाँ मुझे बाहर आने दो। जैसे अगर आपने कोई जॉब ले रखी है और आप जॉब करते हो, लेकिन आपका आर्टिस्ट बनने का मन था, तो आपको हमेशा कुछ ना कुछ करने का मन करेगा आर्टिस्ट में। बट कार्ल यंग ने एक चीज़ और कही थी कि एक पर्सन कुछ भी कर सकता है, चाहे कितना भी एब्सर्ड हो, वो केवल अपनी सोल को फेस नहीं कर सकता। जैसे मान के चलो सोसाइटी आपसे कर रही है आपको अच्छे से कमाना है, बहुत कमाना, तो आप लगातार कमा रहे हो उसको, बट आपके अंदर फीलिंग है कि मुझे तो आर्टिस्ट बनना था, मुझे आर्ट चाहिए, या फिर आपको किसी से प्यार करना था लेकिन उससे आपकी शादी ना हो, किसी और से हो गई, या फिर उससे आपसे प्यार नहीं करने दिया गया सोसाइटी में, तो क्या होगा, आप अपने आप को किसी तरीके से समझा लोगे, उसको रिप्रेस कर दोगे, जैसे खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखोगे वर्क में, बोलोगे ये सब तो यूजलेस है, आर्ट ही यूजलेस है। तो अंदर जो शेडो वो बुलाती है आपको कि आप अभी ट्रू सेल्फ नहीं बने हो, क्योंकि कार्ल यंग ने कहा था इंडिविजुएशन आपका अल्टीमेट गोल है। मतलब आपको अपना कंप्लीट सेल्फ बनाना है, अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस में बैलेंस बना के रखना है। और जब आप अनकॉन्शियस में इतना सब कुछ रिप्रेस कर देते हो, इतना कुछ डाल देते हो, तो वो कॉन्शियस से बैलेंस नहीं हो पाता। जब ये बैलेंस नहीं हो पाता तो हमेशा एक एम्प्टीनेस फीलिंग होगी आपको, क्योंकि आपका कंप्लीट सेल्फ नहीं हुआ है। और इसी जगह आप एक बार सोचो, अगर आपने वो आर्ट परस्यू की होती, जिससे आप प्यार करते हो, उससे प्यार किया होता, तो आपको आज कैसा फील हो रहा था? वो एम्प्टीनेस फील होती क्या? नहीं होती। तो कार्ल यंग का यही कहना है कि इंडिविजुएशन पे आपको जाना है, आपको अपने आप को होल सेल्फ बनाना है, कंप्लीट सेल्फ बनाना है। उसके लिए आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा अपना वो पार्ट जो आपने बिल्कुल हटाया हुआ है, जिसको आपने दरकिनार किया हुआ है। जैसे अगर आप एक बहुत एग्रीबल पर्सन हो, तो आपको जानना होगा कि आपके अंदर एग्रेसिव टेंडेंसी भी है, तो आपको उसको उसमें समाना होगा, एक कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा दोनों में, उसको एक्सेप्ट करना हो कि हाँ मैं ये चीज़ हूँ। जैसे अगर आप किसी से प्यार करते हो, या फिर कोई जैसे आपको आर्ट पसंद है, तो उसको यूजलेस नहीं कहना है, आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मेरी लाइफ का पार्ट है। ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो लाइफ में आपने रिप्रेस कर दी हो यूजलेस कह के, या बिजी होकर, या फिर कोई और डिफेंस मैकेनिज्म लाकर। तो वो डिफेंस मैकेनिज्म आपको हटाना, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है और अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बनाना है। तब वो जाके अंदर से जो एम्प्टीनेस है आपकी खत्म होगी। आपको अपना ऑथेंटिक सेल्फ बनना है, ग्रोथ की तरफ जाना है। जो आप ऑथेंटिक हो, जब वही बनोगे तभी आप एक होलनेस की तरफ जाओगे, अपने आप को कंप्लीट पाओगे, तब वो जाके एम्प्टीनेस खत्म होगी। तो इन द एंड
जो एम्प्टीनेस है वो आपको कह रही है कि आप अपने ट्रू सेल्फ, होल सेल्फ की तरफ जाओ। ये जो मास्क है, इसके अंदर के फेस को पहचानो। मास्क भी ज़रूरी है, बट उस मास्क को अपने ऑथेंटिक सेल्फ से आपको जोड़ना पड़ेगा। एक होल बनाना पड़ेगा खुद को, कंप्लीट होल, तभी कुछ हो पाएगा। अपने जो पार्ट आपने हटाए उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आज से ही आपको ये काम करना है अपने ऊपर, अपने उस पार्ट को एक्सेप्ट करना है जो आपने छोड़ दिया है, जिससे कि वो एम्प्टीनेस खत्म हो आपके अंदर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइकोलॉजी विद अभिषेक साइनिंग ऑफ।